हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस, जो कि हाल ही में आप लोगों को पता होगा, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारी जो ये पद है, इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर यानी आवेदन पत्र मंगाए गए थे। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों में से कई लोगों ने इस पद के लिए भरा होगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसकी परीक्षा होगी, यानी कि जो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए जो ये पोस्ट है, तो इसकी जो परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो ये देखिए, परीक्षा जो होगी 2 पत्रों की होगी, यानी यहाँ पे 2 पेपर होगा, जिनमें एक जो आपका पत्र है पेपर 1, ये भी आपका मैंडेटरी है, एंड पेपर 2 ये भी मैंडेटरी, यानी 2 आपके पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि मैंडेटरी है। और ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसका जो स्कीम है, पहले आप ये भी देख लीजिए। तो इसमें पहला आपका जो पेपर होगा पेपर 1, ये आपका जनरल स्टडी का होगा, यानी सामान्य अध्ययन। 2 घंटे का ये पेपर होगा और इसमें टोटल मार्क्स होंगे 100। जबकि जो आपका मैंडेटरी है अनिवार्य पत्र 2, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि सेकंड पेपर, तो इसमें आपका है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो है ये भी 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क का, यानी कुल मिला के 200 मार्क के पेपर होंगे। और यहाँ पर जो स्तर और पाठ्यक्रम की बात करते हैं, यानी सिलेबस की बात करें, तो इसमें क्या होगा। तो देखो, जो भी आपका सिलेबस बनाया गया है वो इस तरह का होगा कि जो भी अगर स्टूडेंट जिन्होंने अपना केमिस्ट्री, सिविल या फिर इन्वायरमेंट या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है, या कह सकते हैं कि बीटेक की डिग्री जिनकी है, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जो है पूरा पूरा सिलेबस इस पोस्ट के लिए बनाई गई है। और जो आपका पेपर 1 है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन के इस पेपर में जो भी समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। और जो आपका पेपर 2 है, यानी सेकंड पेपर, ये आपका संबंधित है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, पहला जो आपका है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हेजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट, जिसमें आपको पढ़ना है कंसिक्वेंस ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 1 में हैं। अब बात करते हैं अगला यूनिट 2 की। तो इस अगली यूनिट है यूनिट 2। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रिकवर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको आप देख सकते हो बायोडिग्रेडेबिलिटी। अब अगला यूनिट जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन systems, commercial waste transfer stations, collection of recyclable materials, litter and street cleanliness, design of collective system। एंड नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 4, तो इसमें क्या है, यूनिट 4 सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कंपोस्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स एंड एनर्जी, thermal process, incineration, gasification, wet oxidation, pyrolysis, pelletization, and energy production, waste management through reduce, recycle, and reuse, as well as kitchen waste management, landfills, classification, types and method, design engineering, current issues in solid waste management, public and private ownership and operations, role of the solid waste engineering। नेक्स्ट आपका यूनिट है यूनिट
सो इट बिलोंग्स टू लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें यूनिट फर्स्ट जिसमें आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, लिक्विड वेस्ट, म्युनिसिपल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, environmental engineering and environmental systems, and overview, mass balance approach to problem solving. Next unit, unit second, which deals with wastewater, water resource and its significance, water, a remarkable substance of planet Earth, water pollution, types, source and impacts, surface water, groundwater pollution, wastewater, domestic, black and grey water, industrial and agricultural wastewater. Unit third, wastewater treatment, flow, sheets, unit operations and unit processes, primary treatment, pre-treatment, screening, part racks, grit removal, communication, flow equalization, sedimentation, design, concepts, secondary treatment, chemical unit processes, precipitation, coagulation, disinfection, process design, biological unit processes, nature and kinetics of biological growth, aerobic process, activated sludge system, tickling filters, anaerobic processes, CSTR, anaerobic filters, UASP oxidation points, process design, advanced techniques, membrane filtration, gas stripping, ion exchange, advanced oxidation processes, as well as next unit. So next unit आपका है water reuse, water reclamation and reuse, water reclamation technologies, process flow diagram, public health and environmental issues in water reuse, agricultural and landscape irrigation, groundwater recharge with reclaimed water, groundwater recharge guidelines, risk assessment for water reuse, industrial water reuse, cooling tower makeup water, and the next one is हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, नीड फॉर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्स एंड ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इफेक्ट ऑन कम्युनिटी, टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। जिसमें आपको पढ़ना है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट यूनिट आपका है रिलेटेड टू बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट, जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट टाइप, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, कंट्रोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सोर्स, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, नीड फॉर कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स। जिसमें आपको पढ़ना है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड, फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आपका है फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, जिसमें आपको पढ़ना है सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक, केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पर वेपोरेशन, ओजोनेशन, इवेपोरेशन, रिमीडियल एक्शंस टेक्निक्स, कंटेनमेंट टेक्निक, इन सीटू बायो ट्रीटमेंट ऑप्शन, साइट remediation, phytoremediation, biofiltration. And next, waste management rules, regulations and its compliances. And fifth is environmental impact assessment and environmental clearances, site authorization and consent to establish and consent to operate from Pollution Control Board of Bihar. सो ये है आपका पूरा पूरा सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। यदि आप मेरे से भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे, जो कि है आपका 9151105370, और मैं आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आपकी हेल्प करूँगा। सो यू कैन ज्वाइन माई बैच फॉर दिस एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।